बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई आप हमेशा की तरह अच्छे होंगे और मैं हूँ शादाब और आप हैं एनजी किचन में। हमेशा की तरह मेरी यही दुआ है, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश आबाद रखें। जहाँ कहीं भी हो अल्लाह ताला आपको जान माल की हिफाजत फरमाए, आपकी औलाद को नेक फरमाबरदार बना दीजिएगा। अल्लाह ताला आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमा लीजिएगा। आज है वेजिटेबल डे और मैं बना रही हूँ वेजिटेबल। तो आज आप देखिएगा मैं क्या बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ लौकी और काशी फल की सब्ज़ी। आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा आज की मेरी वेजिटेबल की रेसिपी कैसी लगी। असल में मौसम गर्म है तो गर्म मौसम में खुद ही दिल चाहता है कि इस तरह चीज़ें खाने का, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये बना लो। और हाँ, लौकी जो है ना वो तो मैं बना रही हूँ, लेकिन काशी फल मैं सुबह नाश्ते में पराठे के साथ खाऊंगी क्योंकि मुझे वो बहुत ही पसंद है। तो चले आते हैं रेसिपी की तरफ। हाँ तो जनाब, ये लौकी है, मैं भी लौकी लेकर आई थी और तकरीबन और आधा किलो काशी फल है। ये तो मैं अभी बना रही हूँ लेकिन पूरा नहीं बनाऊँगी, बाकी सुबह नाश्ते में भून लूँगी। नाश्ते में मुझे बहुत ही मज़े का लगता है। लौकी जो बहुत सारी तरीके से बनती है तो मैंने सोचा पहले काशी फल बता दूँ। अच्छा, काशी फल का आज का सीज़न है ना, तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आ रहा है, यानी इतना सॉफ्ट है, इसमें सीड्स भी ज़्यादा नहीं है, यानी कहते हैं ना स्टीम में गल गया था। और इसी तरह लौकी भी बहुत ज़बरदस्त थी, तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ बातें भी होती जाएंगी और खाना भी पकता जाएगा। अच्छा, काशी फल की रेसिपी जो है वो मैंने पहले भी पोस्ट की है, तो आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा या मैं आई बटन है उसमें उसका लिंक दे दूँगी, ठीक है। अच्छा, काशी फल जो है इसकी तासीर भी बहुत अच्छी होती है, तासीर ठंडी है और ये सब्जियों में मतलब हर जगह बहुत थोड़ा सा इसका मिठास होता है, मीठा मीठा टेस्ट होता है। तो लिहाजा जब मैं बनाती हूँ इसमें इमली डाल देती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, किसी में नींबू डलता है, किसी में इमली, किसी में सिरका, किसी में टमाटर, है ना। तो लिहाजा मैं इसमें डालती हूँ इमली। तो मैंने इसी तरह इमली जो है वो इसमें डाल दी थी। तो ये काशी फल जो है वो मैंने छिलके नहीं उतार दी, बहुत ही सॉफ्ट बनता है, इस तरह बनाया। अभी मैं काट रही हूँ लौकी, ठीक है। लौकी भी तकरीबन ये 3 पाव थी और ये भी भून बना के छोटी थोड़ी सी हो जाती है, तो मैंने सोचा ये भी बना लेती हूँ। अच्छा, लौकी जो है ना बहुत से तरीके से बनाई जाती है, गोश्त में भी डालते हैं, दाल में भी डालते हैं, वैसे ही भुनी भी बनती है। लौकी की कढ़ाई भी मैंने आपको देखा होगा, एक दफ़ा रेसिपीज़ की पोस्ट की थी, तो बहुत सारी तरीके से बनती है, लेकिन आज जो तरीके से बना रही है वो भी देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट ये थी। तो चलें। अच्छा, इसके भी सीड्स ज़्यादा नहीं थे, बीच में बहुत अच्छा गूदा था, मैंने छिलके उतार दिए थे। छिलके उतारने के बाद मैं इसको काट रही हूँ। अच्छा, लौकी का रायता भी बहुत ही मज़े का बनता है। अब जो मैं रेसिपी पोस्ट करूँगी ना, देखिएगा, वो लौकी का रायता भी बनाऊँगी इंशाल्लाह, वो भी बताऊँगी। अच्छा, चूल्हे पे मैंने किया, घी डाल दिया। घी डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ी सी प्याज डाल दी है और इसमें डालूँगी मैं सफ़ेद ज़ीरा, ठीक है। 2 चीज़ें जाएंगी और इसके बाद मैं डाल दूँगी लौकी के बाद डल जाएगा मिर्चों के बाद डल जाएगा थोड़ी सी काली मिर्च पिसी हुई और नमक और टमाटर, और जब पक जाएगा तो उसमें डाल दूँगी हरी मिर्च। तो बस ये है, गर्मी थी, वैसे ही मेरी तबीयत मैंने आपको शायद बताया होगा कि इससे पहले भी आजकल ना ज़रा मौसम पता नहीं क्यों है, ये मैं ज़्यादा थक गई हूँ, क्या वजह है। वैसे ही मुझे अक्सर ब्लड प्रेशर रहता है, तो आज सुबह से मेरी तबीयत ऐसी थी, बल्कि आपने देखा होगा इंट्रो में भी, शुरू में भी जो मैंने बनाई थी वीडियो, तो उसमें भी मैं बहुत थकी हुई लग रही हूँ, तबीयत सही नहीं थी। बस अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला में जल्द से जो जहाँ बीमार हो सबको सेहत में ज़िंदगी अता फरमा दी, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, ये दोनों चीज़ें बन रही है ना, तो मैंने सोचा कि जब ये पकी रहा है तो बीच में मैंने से कहा, सोचा एक ही पका लेते हैं और दूसरे पे मैंने डाल दी, मैं रोटियाँ पकाने लगी थी, ठीक है। तो चलिए बताते हैं आज का सिलसिला। अच्छा, ये दोनों सालन बन गए थे, फिर शाम का टाइम हुआ जब मैंने काशी फल भी बना लिया, तो मुझे खाना वाना खा लिया था। तकरीबन 9 बजे थे, पता नहीं 9:30। फिर मुझे थोड़ी सी घबराहट फील हुई, मैंने कहा पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। फ़ैन भी ऑन किया हुआ था, सब कुछ था, तो मैंने फिर वो किया, थोड़ा सा ना मेरी बेटी से ने आवे ज़मज़म ला के पिया, वो मैंने पिया, फिर भी बहुत घबराहट हुई। ब्लड प्रेशर की भी दवाई की, फिर भी सही नहीं। अच्छा, लेफ़्ट साइड पे ना हड्ड की तरफ इतना शदीद दर्द होने लगा, बहुत ज़्यादा, कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैंने सोचा कि शायद सही हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। मैं लेट गई सोने के लिए, सोने की क्या, नींद ही नहीं आ रही थी। फिर तकरीबन 11 बज गए थे, तो 11 बजे मैंने बेटी से कहा कि भाई उठाया, उसको मोबाइल पे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, बेटा जल्दी से आ जाओ, क्या हुआ। तो मेरे हस्बैंड गुस्सा करने कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया था कि तबीयत सही नहीं, मैं ले जाता। खैर फ़ौरन मुझे फ़ौरी तौर पे यहाँ सैफ़ी हॉस्पिटल है, वहाँ ले गए इमरजेंसी में। वहाँ पे उन्होंने ब्लड प्रेशर वगैरह चेक किया और उस वक्त कई बार रात के बज रहे थे 12:30। तो अभी भी देखिए, मेरी आवाज़ से भी शायद आपको फ़ील हो रहा होगा, मैं बहुत थकी फ़ील हो रही हूँ, क्योंकि अभी भी मेरी तबीयत बिल्कुल सेट नहीं। बस अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला जल्द सेट कर दे।
खैर बहरहाल वहाँ गई तो उन्होंने ड्रिप वगैरह लगाई, ईसीजी किया, ब्लड प्रेशर चेक किया, सब कुछ किया। फिर उन्होंने वो मेडिसिन दी और फ़ौरन कहा था कि आप खाइए। फ़ौरन वो खाई और ड्रिप वगैरह उसमें लगाई। फिर उन्होंने मुझे बताया कि कहाँ दर्द हो रहा है, तो मैंने बताया ये हार्ट की तरफ बहुत दर्द हो रहा है सीने में, यानी लेफ़्ट साइड पे बहुत शदीद चीज़ें उठ रही थी। तो फिर उन्होंने मेरे साहब जी यानी मेरे हस्बैंड से कहा कि आप इनको ना फ़ौरन तब्बा या जिना ले जाइएगा, क्योंकि इनको कार्डियो का मतलब जो हार्ट का ना अटैक का ना हो जाए। तो मेरा काफ़ी देर हो गई थी, तकरीबन 1:30 बज गया था। फिर मैंने कहा नहीं थोड़ी बेहतर फ़ील हो रहा है। तकरीबन हमें घर आते आते 2 बज गए थे। फिर जब 2 बज गए तो फिर मैंने अभी देखिए सांस फूल रहा है। फिर घर आ गए, 2 बज गए थे। फिर मैंने कहा चलो अभी ठीक है। नेक्स्ट डे था तो ऑफ था, मतलब ये है कि जैसे संडे है, वो संडे कल था, कल की बता रही हूँ। तो फिर मैंने कहा कि चलो अभी भी सही है। फिर मेरे हस्बैंड ने, फिर हालांकि उनको जॉब पे नहीं जाना होता, लेकिन वो कंपनी में बुलाया गया था। फिर मेरे हस्बैंड उस दिन जल्दी आ गए थे। साहब जी ने कहा कि ठीक है चलो हॉस्पिटल चलते हैं। मैंने कहा नहीं सही है। खैर फिर मुझे इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेकर गया, जिना में हार्ट का जो होता है वहाँ पे इमरजेंसी में ले गए, क्योंकि डॉक्टर ने सैफ़ी ने यही कहा था आप इनको तब्बा ले जाएं या फिर जिना में ले जाएं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा अच्छे मतलब हार्ट वगैरह का होता है। फिर वहाँ गए, उन्होंने भी ईसीजी वगैरह की और ब्लड प्रेशर भी चेक किया और 1-2 टेस्ट भी थे। अच्छा सैफ़ी वालों ने भी जो मुझे कहा था ना कि टेस्ट है आप ये करवा लीजिएगा तब्बा से या जिना से करवाइएगा। तो खैर फिर हम लोग जिना में चले गए थे। तब्बा ज़रा हमारे घर से दूर है, तो बस मैंने कहा नहीं जिना सही है, क्योंकि सबने यही कहा कि जिना भी अच्छे डॉक्टर वहाँ बैठते हैं, क्योंकि मेरी कज़न भी वहाँ पे डॉक्टर हैं। तो बहरहाल फिर मैं वहाँ से मैंने उन्होंने टेस्ट वगैरह दिया, ब्लड का टेस्ट हुआ। फिर 3 घंटे तक वहाँ ही रहे। फिर इन्होंने ब्लड की रिपोर्ट वगैरह देखी। फिर मुझे मेडिसिन दे दी कि 5 दिन की है, ये आप खा लें। तो जब मैं कार्डियो वहाँ गई थी जिना में, तो सबसे पहले उन्होंने मुझे एक मेडिसिन दी थी, टेबलेट दी थी कि आप ज़बान के नीचे रख लें और खा लीजिए। तो वो मैंने खाई, बस अब बोला नहीं जा रहा, घबराहट भी हो रही है। तो फिर हम लोग तकरीबन फिर हम लोग रात में तो आ गए थे, 9 बज गए, 10 बज गए, हाँ सिर्फ 10 बज गए होंगे, 10-11, अल्लाह का शुक्र है, नहीं 10 बज गए थे, हम लोग घर आ गए। फिर ऐसी तबीयत ख़राब हो गई। फिर एकदम हॉस्पिटल ले गए तो उन्होंने कहा कि आप ये मेडिसिन खा रही हैं, अगर देखें से फ़र्क नहीं पड़ेगा फिर आपको फिर आना पड़ेगा। बस अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला जल्द सेहत दे दे। मतलब सर अभी भी मुझे चक्कर आ रहे हैं और घबराहट भी, पसीना भी बहुत आ रहा है। बस मतलब ये तो मैं वीडियो मैंने पोस्ट कर ली थी, तो मैंने कहा वॉइस ओवर करनी है तो मैं थोड़ा सा कर लूँ। तो बस मैंने कहा चलो आपको बता दूँ, क्योंकि मैंने आज अपनी कम्युनिटी उसमें लिख दिया था कि मैं ना मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो उसकी वजह से मैं वीडियो जल्दी पोस्ट करूँगी। तो मैंने सोचा ये वीडियो तो बन गई थी, मुझे वॉइस करनी है तो मैं आपको बता देती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। इसमें मैं रोटी वगैरह भी बना रही थी। ये उसी दिन की बात है जिससे मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। हालांकि मेरी बेटी ने बख्तावर ने कहा था मम्मा छोड़ दीजिए, मैं आपकी रोटी बना देती हूँ, सालन बना देती हूँ। मैंने कहा नहीं बेटा मुझे में हिम्मत है, मतलब ये कि मैं जितनी भी हिम्मत होती है ना आखिर तक काम करती रहती हूँ। ऐसा नहीं होता कि मैं बैठ जाऊँ बस छोड़ो अब हिम्मत नहीं है। फिर इतना पसीना घबराहट, आँखों के सामने अंधेरा और दिल इतनी तेज़ से धड़क रहा था, हार्ट बीटिंग बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। तो बस ये था। बस चलें फिर देखते हैं, बस अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला से ज़िंदगी दे। फिर अगर ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह ताला फिर नई वीडियो के साथ होंगे, नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगे। और अपना ख्याल रखिएगा। बस अल्लाह ताला से हमेशा तक ये भी दुआ है, अल्लाह ताला आप सबको सेहतमंद ज़िंदगी दे, आप सबकी दुआओं को कबूल कर ले, जहाँ भी हो आप परेशानी दूर कर दे, आपकी खाना में बरकत दे, आपके रिज़्क़ को कुशादा करे। अल्लाह ताला आप सबकी दुआओं को कबूल कर ले। रमज़ान का महीना आने वाला है, कुछ दिन रह गए, अल्लाह ताला हमें रमज़ान का महीना हक़ अदा दे। आमीन।